नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन। सो अपना फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हर चीज लाया हूँ। वीडियो के एंड में आपको पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिया जाएगा। वीडियो के बीच बीच में बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना। तो इस वीडियो को ना हर वीडियो की तरह स्किप मत कर देना, अपना फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखो। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो। और बाकी के वीडियोस देखना तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरी बहन, नमस्ते आप सबको। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है भाई। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। क्या भैया, सबसे पहले समझना है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो ध्यान से, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक सब्सटेंस है और दूसरा सब्सटेंस, ये दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और चेंज होकर एक न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो ध्यान से, ये मैग्नीशियम था, ये एक सब्सटेंस था, ऑक्सीजन एक सब्सटेंस था, ये दोनों रिएक्ट किए तो इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्ट करता है, और बाद में आखिरी में बना ये पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट। सो दो सब्सटेंसेस क्या हुआ, इंटरेक्ट किए या फिर रिएक्ट किए और लास्ट में एक सिंगल प्रोडक्ट बना या फिर न्यू सब्सटेंस बना, इसे ही बोलते हैं हम भैया केमिकल रिएक्शन। अब एक चीज देखो, जैसे कि मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Mg से। जैसे कि ये क्या हो गया, उसका सिंबल हो गया, क्या हो गया भैया, सिंबल। जैसे कि आप BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी देखते हो, लैम्बोर्गिनी का सिंबल याद आता है, सिंबल सिंबल। वैसे केमिकल फॉर्मूलाज के भी सिंबल है, तो ये हो गया उसका सिंबल। ऑक्सीजन का क्या हो गया भैया, सिंबल। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना, ये बन गया उसका फॉर्मूला। क्या बन गया भैया, फॉर्मूला। सो क्या हो रहा है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन को, कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे काम करते हैं रिप्रेजेंट, सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से। किसके, सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से, उसे बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो आज और डेफिनेशन देखिए एक एक करके। केमिकल रिएक्शन क्या है, द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जो कि रिएक्टेंट होते हैं, वो चेंज होकर न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है जो आखिरी में बनता है, ठीक है भैया। अब देखो ध्यान से, इन्वॉल्व्स इन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। सो क्या हो रहा है इसमें, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। जैसे तुम्हारा पुराना बॉन्ड टूट गया था और तुम्हारी दोस्त का या फिर तुम्हारे दोस्त का नया बॉन्ड बन गया था, ठीक है। ज्यादा पर्सनल मत होना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अगला है केमिकल इक्वेशन। क्या है, क्या है केमिकल इक्वेशन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल या फिर फॉर्मूला की मदद से, उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स और फॉर्मूला, ठीक है। इसको याद कर लो, बस इतना याद। अब देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये जो लेफ्ट साइड होता है, क्या बोला मैंने, लेफ्ट साइड, वो क्या होता है, हमेशा याद है ना, रिएक्टेंट। और जो राइट साइड होता है वो मोस्टली प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान से, अगर AQ दिखे आपको कहीं भी भैया AQ दिखे, तो उसे हम एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस। क्या, एक्वस मतलब वो सोल्यूशन पानी में होता है। क्या होता है, सोल्यूशन इन वाटर। PPT दिखे तो इसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं भैया, प्रेसिपिटेट, जो कि पानी में घुल मिल नहीं जाता है। जैसे तुम घुल मिल जाते हो ना दोस्तों के साथ, तो ये क्या होता है, घुल मिल नहीं जाता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस, और एक और होता है L मतलब लिक्विड भैया। क्या होते हैं, लिक्विड भैया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब एक चीज देखो इधर ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो इधर मैग्नीशियम के बारे में। ये जो मैग्नीशियम है, इसके बाजू में 2 नंबर दिख रहा है ना, उसको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। सो मैग्नीशियम के एटम कितने हैं भैया, इधर 2। ऑक्सीजन O2 ऐसा दिखा जाता है, O2। इसके एटम कितने हैं, 2, ठीक है भैया। लेफ्ट हैंड साइड में 2 2 दोनों गए। अब राइट हैंड साइड में देखो, इधर मैग्नीशियम के कितने हैं, ये 2 है ना, ये इसका भी होता है और इसका भी होता है, याद से रखना, ठीक है। कोई भी अगर फॉर्मूला हो, मान लो CO है और इसके बाजू में 2 है, तो 2C का भी होगा और 2O का भी होगा। बस इतना ध्यान से अपने दिमाग में फिट कर लो। ओके भैया, ओके भाई। देख ध्यान से, मैग्नीशियम के कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2। तो क्या इधर भी 2 इधर भी 2 है, हाँ भैया। तो लेफ्ट साइड में, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर है किसके, राइट साइड के। मतलब रिएक्टेंट साइड के एटम्स इक्वल होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट साइड के। तभी हम इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बैलेंस मतलब क्या, दोनों साइड में, क्या बोला, दोनों साइड में बराबर है। मतलब रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट साइड पे। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड किसके इक्वल होना चाहिए भैया, प्रोडक्ट के।
किसके, प्रोडक्ट के, तब इसे हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आपके पेपर में एक सवाल आएगा एमसीक्यू, जो कि मोस्टली कभी कभी पूछ लिया जाता है, इंटरनल्स, प्रेपरेटरी, प्रीलिम्स, फिर बोर्ड पूछ लिया जाता है, व्हाई टू बैलेंस, क्यों करना है बैलेंस। तो उसमें एक लॉ रहता है जो आपको याद रखना है। बहुत सारे लॉ है यार हमारी जिंदगी में भैया, नहीं तुम्हें एक लॉ याद रखना है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्यों बैलेंस करना है, टू सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करना है, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलते हैं भैया, 9th में पढ़े थे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल स्टेट्स। बस व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूछा नहीं जाता है, पूछा क्यों जाता है, क्यों बैलेंस करना है, बताओ क्यों करना है, आप इतना बैलेंस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्यों करना है, क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलो आ जाओ आगे, साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या भैया, साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब हमें पता कैसे चले कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि जब आपको लगता है आपका दोस्त बिगड़ रहा है तो उसके भी साइंस दिखते हैं, वैसे ही होते हैं केमिकल रिएक्शन में साइंस, हमें पता चलता है साइंस की मदद से, साइंस नहीं साइंस, साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो ध्यान से, पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इधर लिख देता हूँ, फैक्ट से याद होता है, इसे कैसे याद है ना, फैक्ट्स, इसकी मदद से आप इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, एफ में क्या हो रहा है, पीपीटी बन रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ई में क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व, ये देखो इधर क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व, सो एवोल्यूशन ऑफ गैस। सी में क्या हो रहा है, रंग बदल रहा है, देखो ब्लू से ब्राउन हो रहा है, सो चेंज इन कलर। टी से क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, किधर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। एस में क्या हो गया, चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो ये सारे हैं, इधर आ जाओ पिक्चर से देख लेते हैं, सारे समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, पहला है चेंज इन कलर, ब्लू से क्या हो गया भैया, ब्राउन, इससे अपना रंग बदल दिया। फिर क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व हुआ। फिर चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ठंडा था गर्म हो गया, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या बना इसके अंदर, छोटे छोटे प्रेसिपिटेट। फिर क्या हो गया, सॉलिड से सीधा लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। ठीक है भैया, चलो आ जाओ, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये कुछ इक्वेशन से इनको बैलेंस करो। चलो आ जाओ, पहला बहुत आसान है, देखो ध्यान से, Zn प्लस HCl, इसके एटम्स कितने, एक है, छोड़ो इधर। इधर देखो क्लोरीन के कितने भैया, दो एटम है, कितने, दो। इसके कितने हैं भैया, दो। इस साइड क्लोरीन का कितना है, एक, तो हमें इसके बाजू में कितना लिखना पड़ेगा, दो। आप गलती करके इसके बीच में मत लिखना, गलत हो जाएगा, आपको पूरे फॉर्मूला के पहले लिखना है। तो दो क्लोरीन के हो गए और दो हाइड्रोजन के हो गए, क्लोरीन दो, चलो इसको रद्द कर दो, इसको रद्द कर दो, पेपर में मत रद्द करना, मार्क्स टीचर रद्द कर देगी। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के दो, इधर हाइड्रोजन के दो, ठीक है, बराबर है, Zn बराबर, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस्ड है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में क्या है, बराबर है। क्या है भैया, बराबर है। अगला रिएक्शन देखो, ये वाला, ये वाला, इसको बैलेंस करो। सबसे ज्यादा आइटम किधर है, ऑक्सीजन के पास 4, इधर कितना है, 1, तो इसके बाजू में 4 लिख दो, तो 4 हो गया ऑक्सीजन के, ये बराबर 4। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 2 8, इधर कितने हैं, 2, तो हमें इसके बाजू में क्या लिखना पड़ा, 4, 4 2 8। ठीक है, ये भी हो गया बराबर बराबर। अगर आपको समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है और प्रैक्टिस करना है, तो हमारे चैनल पे जाओ, हमारे वन शॉट देखो, उसमें बहुत सारे बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बैलेंसिंग के लिए एक अलग से भी वीडियो बना लूंगा, तो अपना फोकस बढ़ा के देखो। Fe आयरन कितना, इधर 3 और इधर कितना है, 1, तो इसके बाजू में कितना लिखना पड़ेगा हमें, 3। ये है आपका प्रैक्टिस, इसको करो प्रैक्टिस। ठीक है, इसको कर लो प्रैक्टिस। चलो आज अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 90% 95% चांसेस है इस टॉपिक से सवाल बनने, एमसीक्यूज वगैरह सब, एमसीक्यूज और थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस है। ठीक है, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है भैया, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कंबाइन होना, क्या हो रहा है, कंबाइन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ये एक रिएक्टेंट था, ये थे हमारे सुलेमान, कौन था हमारा, सुलेमान, और ये थी उनकी मोहतरमा, क्या थी, मोहतरमा। तो सुलेमान था वो रिएक्टेंट था, उनकी मोहतरमा थी रिएक्टेंट। जब ये दो रिएक्ट किए तो फाइनल प्रोडक्ट बना, जो कि छोटा सा था, उसको मान लो हम पापे बोलते, क्या, पापे, तो ये बन गया प्रोडक्ट। दो रिएक्टर रिएक्ट किया और इससे एक सिंगल प्रोडक्ट बना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये दो कंबाइन हुए तब एक प्रोडक्ट बना, तो ही इसे बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए एक सिंगल प्रोडक्ट बना। ठीक है, इसमें ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्यों, क्योंकि आपकी एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन था, क्या था, मैग्नीशियम रिबन, जब उसको गर्म जलाया
तो क्या हो, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम एमिट हुआ, ठीक है, लाइट एमिट हुआ व्हाइट डेजलिंग का। सो डेजलिंग व्हाइट लाइट एमिट जो कि बहुत ब्राइट था, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या रिलीज हुआ, हीट रिलीज हुआ, क्या हुआ, हीट रिलीज। सो ये एक कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया, कंबाइन। और हीट जब रिलीज होता है किसी भी रिएक्शन में उसे बोलते हैं हम भैया एक्सोथर्मिक, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड था, वो रिएक्ट किया पानी के साथ, ठीक है, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दो क्या हो गए, कंबाइन हुए, क्या हो गया, कंबाइन हुए, न्यू प्रोडक्ट बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हुआ, हीट, क्या रिलीज हुआ, हीट। तो ध्यान से देखो, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलो एक सेकेंड, देखो जरा कैंसिल कर लो, एक सेकेंड। अगला है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, क्या है भैया अगला, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन ना, तीन, डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या, टूटना, क्या, टूटना। जब उसका मैसेज तुम्हें देर से रिप्लाई मिले तो कैसे तुम्हारा दिल टूट जाता है, वैसे ही डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में भी उसका दिल टूट जाता है, ठीक है। चलो काल्पनिक है, ज्यादा ये मत करना, रिलेट मत जाओ, डीप मत जाओ। डीकॉम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट था, क्या था, सिंगल रिएक्टेंट, वो टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, 2 और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें ये एग्जांपल पहला है थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब क्या, हीट, क्या बोला भैया मैंने, थर्मल मतलब हीट। हीट की मदद से जो डीकॉम्पोजिशन हो रहा है, हीट की मदद से जो डीकॉम्पोजिशन हो रहा है उसको बोलते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसे हीट किया, क्या क्या गर्म किया, तो टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फेरस सल्फेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट, जो फेरस सल्फेट था ना वो ग्रीन क्रिस्टल था, क्या था, हरा कलर का क्रिस्टल, ग्रीन क्रिस्टल, ठीक है। जब इसे हीट किया, गरम किया, गरम किया, तब इधर ये Fe2O3 बना जो कि ब्राउन कलर था, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। अब इनका जो स्मेल था ना बहुत बहुत चोकिंग था, बहुत खतरनाक स्मेल, क्या था, चोकिंग स्मेल। ये पॉइंटर्स उसके लिखे हैं। अगला लेड नाइट्रेट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, क्या है भैया, लेड नाइट्रेट। ये रिएक्शन पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा देख लो ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, देख लो ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट मतलब पीबी, लेड NO3, जब इसे हीट किया तो क्या हुआ, टूट गया, PbO अलग हो गया, लेड ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये होता है ब्राउन फ्यूम्स, क्या होता है, ब्राउन फ्यूम्स। ये बैलेंस्ड है, इस रिएक्शन को याद कर लो, ठीक है, क्या बोला, ये बैलेंस्ड है, इसको याद कर लो। और हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब वही पॉइंट सीधा लिखा गया। अगला इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक। जब पानी में बिजली मारा, करके बिजली मारा, तो क्या हुआ, पानी में से H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया, क्या हो गया, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मारा, ठीक है, तो H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया। अगला है फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड था, इसके ऊपर सनलाइट आया, क्या है, सनलाइट, फिर टूट के सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन की जगह कभी कभी ब्रोमीन दे देंगे, तो इधर हो जाएगा Br2, क्या हो जाएगा, Br2। आगे समझ में, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, हाँ भैया सारे क्लियर हो गए ऑलमोस्ट। आ जाओ, अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है पता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव को, क्या बनाने के लिए, अपना एक कंपाउंड बनाने। तो देख लो, ये था हमारा सुल्लेमोन, ये थी उसकी मोहतरमा। जो सुल्लेमोन था वो लेस रिएक्टिव था, क्या था, लेस, ठीक है। ये था उसकी मोहतरमा की दोस्त, क्या था, मोहतरमा का दोस्त, जो कि हट्टा कट्टा मोर रिएक्टिव था, क्या था, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव ने डिस्प्लेस किया लेस रिएक्टिव को और अपना एक कंपाउंड बना लिया। तो देखो ध्यान से, डेफिनेशन देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element to form its compound। तो इधर देखो Z and जिंक था, ये था मोर रिएक्टिव, क्या था भैया, मोर रिएक्टिव। इसने डिस्प्लेस किया Cu को बोला भाग बाहर जा, तो Cu बाहर आ गया और ये किसके साथ चला गया, SO4 के साथ, तो क्या बन गया, ZnSO4, जिंक सल्फेट। अगला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब क्या, दोनों साइड, क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड, किधर हो रहा है, दोनों साइड। सो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, क्या हो रहा है, दोनों तरफ से आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे कि Na था वो किसके पास गया, Cl, Ba था वो SO4, तो देखो स्माइली जैसा बन गया। सो बासो4, इसको कैसे है, BaSO4 बासो4, ये होता है भैया व्हाइट प्रेसिपिटेट PPT प्लस NaCl बना, जिसको बोलते हैं सॉल्ट। अगला है रेडॉक्स रिएक्शन।
जितने रिएक्शंस के टाइप्स के सब कर रहा हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन भी दे रहा हूँ। रेडॉक्स RED मतलब क्या? रिडक्शन। क्या होता है भैया? रिडक्शन। सो जब रिडक्शन, RED मतलब क्या? रिडक्शन। OX मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। जब भी किसी रिएक्शन में रिडक्शन, क्या बोला मैंने? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है। क्या बोला मैंने? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो अब देखो, आप बोल रहे हो भैया ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, समझा दो। चलो आ जाओ, समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन नहीं था। क्या? रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या हुआ? रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को बाहर मार रहा है, निकाल दे रहा है। जैसे तुम्हें घर से निकाल दिया जाता है जब भैया प्यार से बोलते, मजाक मत करो, सीरियस मत लो, मजाक करो। रिडक्शन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। ये कीवर्ड है। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली, दोनों होता है साथ में। अब आ जाओ इधर, एक एक करके समझते हैं। अब देखो, ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है। इधर ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। सी, इधर ऑक्सीजन नहीं था, इधर ऑक्सीजन है, तो इधर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब देखो, अब एग्जाम में तुम्हारे सवाल आएगा, इसमें से रिड्यूस क्या हुआ है? क्या हुआ है? रिड्यूस कौन सा हुआ है? आपको आंसर राइट साइड से नहीं देना है, कहां से देना है? लेफ्ट, इस साइड से। कहां से? लेफ्ट साइड। अब रिडक्शन कहां हुआ था? ये देखो इधर। रिड्यूस कौन हो रहा है? ZnO। क्या हो रहा है? ZnO। गलती से भी पेपर में ZnO मत लिख देना, मार्क्स कट जाएगा। अब ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? C। तो ऑक्सीडाइज क्या हुआ? C। अब आते कुछ एजेंट। एजेंट वो होते हैं ना जो उसमें हेल्प करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट करके रहते हैं, ठीक है। सो रिड्यूसिंग एजेंट देखो, रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिडक्शन का हुआ, रिडक्शन ZnO। उसका एजेंट मतलब उसकी मदद कौन कर रहा है? ये रिडक्शन। और इसके बाजू वाला पड़ोसी कौन? इसके पड़ोसी C। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है मेरे मित्र? इस साइड हो रहा है, तो इसके बाजू वाला कौन? इसके बाजू वाले को पटकता हूँ, कौन है? ZnO। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? अब मेरे भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे उनको भी मदद मिल जाए और हमारा ये छोटा सा चैनल आपके सपोर्ट से ग्रो हो सके। अगला एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब क्या होता है? कुछ रिलीज हो रहा है। एंडो मतलब ऑब्जॉर्ब हो रहा है। एक्सो मतलब क्या? हीट रिलीज हो रहा है। एंडो मतलब हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है। और ये है रिएक्शन C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या रिलीज हुआ? हीट। रिएक्शन याद रखो। अगला है एंडोथर्मिक, मतलब हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है। सो हीट इसमें क्या हो गया? ऑब्जॉर्ब। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। That's- अब अगला है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पहली बात रस्टिंग होगा, करोजन होगा। तो ये देखो, करोजन और रस्टिंग। और अगर रस्टिंग आयरन वाले में रस्टिंग पे फॉर्मूला आया या फिर इक्वेशन बनाने बोला, तो आयरन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया, Fe2O3 बना। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ बनता है। क्या बनता है? MCQ। आपके इंटरनल टेस्ट या फिर आपके प्रीलिम्स, पोस्ट प्रीलिम्स, बोर्ड एग्जाम में ये सब आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी है, उसलिए इधर है, ठीक है। अगला है भैया हमारा रेंसिडिटी। एक सेकेंड, अगला है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है? मम्मी चिप्स का पैकेट आप खाते हो, मम्मी को छोड़ो, अभी पहले अपनी बात करते हैं। आप चिप्स का पैकेट खाते हो, रात को हॉरर मूवी देख के डर डर के हॉरर मूवी देखते हो, और फिर सो जाते हो, और फिर सपने में भूत आता है और जो डरा देता है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, जब आपने चिप्स का पैकेट खाया और फिर सो गए, तो चिप्स का पैकेट खुला छोड़ दिया, सुबह उठ के देखा तो चिप्स थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, टेस्ट बिगड़ जाता है, तो उसको ही बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। अब मम्मी क्या करती है उससे बचाने के लिए? कभी ज्यादा कुछ छोड़ दिया तो उसको एयरटाइट कंटेनर में रख के टीवी बंद करके चली जाती है। तो उससे क्या होता है पता है? वो चिप्स खराब नहीं होता है, उसका टेस्ट वैसे का वैसे ही रहता है और स्मेल भी वैसे ही रहता है। तो रेंसिडिटी में क्या हो रहा है? ऑयल फैट ऑक्सीडाइज हो रहा है, बैड स्मेल और टेस्ट हो रहा है। उसका प्रिवेंशन क्या बनेगा? डब्बे में रखना, एयरटाइट कंटेनर। क्या? एयरटाइट कंटेनर और एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है। ये है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के, जैसे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पेशली डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट, और इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर लेना। ये रहा डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दोनों करना है आपको, दोनों करना है, इंपॉर्टेंट। रेडॉक्स रिएक्शन,
ये भी करना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, कभी कभी कॉम्बिनेशन आपके स्कूल के टेस्ट में पूछ ले जाते हैं, वो भी करना। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इसके एग्जांपल्स एक कर लेना, ठीक है, इसके क्या करना, सारे एग्जांपल्स कर लेना जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और लास्ट में आता है बैलेंसिंग, जो शुगर शॉट आता है, और सारे एक्टिविटीज कर लेना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बेटा, बाय।